सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और मैं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं अय्यूब की पुस्तक का और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के दिन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम स्वर्गीय आशीषों के लिए जो आपने हम सब विश्वासियों के लिए स्वर्गीय स्थानों में ठहराई हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं, आपके वचनों को सीख पा रहे हैं और आपके ग्रहण योग्य बनने पा रहे हैं। पिता परमेश्वर, होने महान पिता परमेश्वर, हमेशा की तरह पवित्र आत्मा आज के अध्ययन में भी हमारी मदद और अगुवाई और सहायता करे। पिता परमेश्वर, सत्य वचनों को ठीक रीति से सिखाए ताकि हम इन्हें सीखकर आपके राज्य के लिए इस्तेमाल हो सके। पिता परमेश्वर, होने दे पिता परमेश्वर, सारी व्यवस्थाओं को, वचनों को समझने और समझाए जाने को, रिकॉर्डिंग किए जाने को और हर एक बात को पिता हम आपके धर्ममय दाहिने हाथ में सौंपते हैं। आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। पिता परमेश्वर, सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने अय्यूब की पुस्तक में उसके 19वें अध्याय और 8वें वचन तक का अध्ययन किया जिसमें अय्यूब अपने मित्रों को उत्तर दे रहा है और उसे अपने उस सवाल का जवाब अपने मित्रों से नहीं मिल पा रहा है कि कैसे एक धर्मी जन पर ये विपत्तियां दूर नहीं हो रही हैं और कैसे परमेश्वर विपत्ति पर विपत्ति उस पर देता जा रहा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने देखा 19वें अध्याय में जो बिल्दद ने सब लोगों से जो कथन कहा था, एक टोन में एक बात कसी थी उसके ऊपर कि जो दुष्ट होता है उसका क्या परिणाम होता है। तो उसके जवाब में यहाँ हमने अभी पिछले संदेश में पढ़ा 19वें अध्याय पहले वचन से लेकर 8वें वचन तक अय्यूब ने उन्हें उत्तर दिया कि तुम कब तक मुझे सताते रहोगे, तुम कब तक मेरे प्राण को दुख देते रहोगे और तुम कब तक मेरी निंदा करते रहोगे, कब तक तुम मेरे दुख को नहीं समझोगे कि मैं किस तकलीफ में हूँ और मैं इस तकलीफ में हूँ और ये तकलीफ मैं तब तक मैं अपनी इस तकलीफ को कहता रहूंगा जब तक मुझे अपने इन विपत्तियों का, इन परेशानियों का कोई सही जवाब नहीं मिल जाएगा। आगे मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम 9वें वचन से लेकर के 22वें वचन तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर जो अय्यूब हैं वो अपनी उस हालत को पूरी रीति से एक बार फिर से उन्हें वर्णन करते हैं कि उसके साथ हुआ क्या है। और 21वें वचन में अय्यूब कहते हैं कि हे मेरे मित्रों, मुझ पर दया करो, दया, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे मारा है। तुम परमेश्वर के समान मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तुम मेरे मांस से क्यों तृप्त नहीं हुए हो? भला होता कि मेरी बातें लिखी जाती, भला होता कि वह पुस्तकों में लिखी जाती। तो यहाँ 9वें वचन से हम पढ़ते हैं यहाँ किस प्रकार से अपनी सारी बातों को अय्यूब उन्हें बता करके कहता है कि मेरा वैभव उसने ले लिया है, मेरे सिर पर से उसने मुकुट उतार दिया है, उसने चारों ओर से मुझे तोड़ दिया, बस मैं जाता रहा और मेरी आशाओं को उसने वृक्ष के समान उखाड़ डाला है। उसने मुझ पर अपना क्रोध भड़काया और अपने शत्रुओं में मुझे गिनता है। उसके दल इकट्ठे होकर मेरे विरुद्ध मोर्चा बांधते हैं, मेरे डेरे के चारों ओर छावनी डालते हैं। उसने मेरे भाइयों को मुझसे दूर कर दिया और जो मेरी जान पहचान के थे वो मुझसे बिल्कुल अनजान हो गए हैं। मेरे कुटुंबी मुझे छोड़ गए हैं और मेरे परम मित्र मुझे भूल गए हैं और जो मेरे घर में रहा करते थे वरन मेरी दासियां भी आज मुझे अनजाना कह करके गिनने लगी हैं। उनकी दृष्टि में मैं अनजान हो गया हूं, परदेशी हो गया हूं। जब मैं अपने दास को बुलाता हूं वह नहीं बोलता। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सारी बातें हम यहां देखते हैं कि अपनी स्थितियों को बार बार वर्णन करके अय्यूब अपने दोस्तों से कह रहे हैं कि तुम मेरी इन प्रॉब्लम को, मेरे इन विपत्तियों को जानते हो, मैं इस प्रकार से हो गया हूं। और इन बातों का हवाला देते हुए अय्यूब उनसे 21वें वचन में कहते हैं, भाई मेरे दोस्तों, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो, मैं परमेश्वर का मारा हुआ हूं। परमेश्वर ने मेरे साथ ये सारी विपत्ति की हैं, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? तुम मुझे बार बार और अपनी बातों से ताने कस करके मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? तो मेरे प्यारे
बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि अय्यूब कहते हैं भला होता कि ये मेरी बातें जो मैं तुमसे ये कह रहा हूं अभी कोई पुस्तक में लिख लेता, ताकि बाद में जब इन्हें कोई पढ़ता तो मेरे दुख को समझकर वो समझ सकता कि हाँ, मैं आज कितनी तकलीफ में हूं। मेरे प्यारे बहनों, अय्यूब की जो परीक्षा इस वक्त हो रही है वो कोई छोटी मोटी परीक्षा नहीं है। मेरे प्यारे बहनों, हम बहुत कुछ अपनी जिंदगी में खो देते हैं, कभी कुछ पाते हैं, लेकिन अय्यूब के जैसा हम देखते हैं कि पूरे पवित्र शास्त्र में हम नहीं देखते कि किसी की भी इस प्रकार से इतनी कठिन और विपरीत परिस्थितियों में जो परीक्षा हुई है वो हुई हो। यहाँ अय्यूब की जो स्थिति कहें या हम उसकी दुर्दशा कहें वो इतनी भयानक है कि उसको हम अगर अपने जीवन के लिए इमेजिन भी कर लें तो हम कहीं ना कहीं उससे डर जाएंगे, हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पर अय्यूब यही कह रहे हैं कि अच्छा होता कि अभी ये सारी बातें जो हम कर रहे हैं वो तुम लिख लेते, ताकि बाद में अगर कोई इन्हें सुनता तो वो मेरे दुखों को समझ जाता। लेकिन यहाँ पर देखिए, इतनी बातें होने के बावजूद भी उसे ये पता है कि परमेश्वर ने ये मेरे साथ किया है, लेकिन उसने अपने विश्वास में कोई कमी नहीं की। उसने परमेश्वर पर जो उसका अटूट विश्वास था उस पर कोई कमी नहीं की है। आगे देखिए 25वें वचन से आगे अय्यूब लिखते हैं, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मेरा ये विश्वास है, ये मेरा निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला, इन विपत्तियों से छुड़ाने वाला वो परमपिता परमेश्वर वो जीवित है, वो जीवित है और वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। देखिए यहां पर हम देख रहे हैं कि अय्यूब का विश्वास क्या है। जैसे हमने अभी पिछले संदेशों में बात की, जहां पर यह बात हुई थी कि जहां अय्यूब ने कहा कि जब मैं मर जाऊंगा तो ये शरीर मेरा वापस नहीं आएगा। वृक्ष का उसने एक उदाहरण देते हुए कहा था कि वृक्ष जो है वो अगर उसमें सूख भी जाए तो भी पानी पड़ने के बाद वो उठ सकता है, लेकिन मनुष्य एक बार मरने के बाद दोबारा नहीं उठ सकता। तो वो जो उसने कहा था वो शारीरिक शरीर के लिए कहा था। देखिए यहां से वो बात यहां प्रूफ होती है। आगे अय्यूब कहते हैं कि अपनी खाल के इस प्रकार से नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा, यानी कि मैं उस पुनरुत्थान वाले नए शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। मुझे पता है, मेरा यह निश्चय है। देखिए उसका कितना बड़ा विश्वास है कि मेरा यह विश्वास है कि मैंने अपने जीवन में जो किया है वो परमेश्वर के ग्रहण योग्य किया है। मैं जानता हूं परमेश्वर ने मुझे किसी ना किसी कारण की वजह से ये दुख दिए हैं, ये तकलीफ दिए हैं, लेकिन मेरा यह विश्वास है कि जब ये शरीर ही नहीं रहेगा और शरीर के बाद जब पुनरुत्थान का शरीर आएगा तब मैं नए शरीर के साथ उसका दर्शन करने पाऊंगा। तो यहां पर अय्यूब का यह विश्वास है, लेकिन उसे इस संसारिक शरीर का जो उस वक्त जो उसे पीड़ा है, जो तकलीफ है, उसका कारण समझ में नहीं आ रहा। वो ये बेहतर रूप से जान चुका है कि ये परमेश्वर की ओर से और परमेश्वर ही मेरे लिए ये कर रहा है, लेकिन उसका वो कारण नहीं जान पा रहा। तो यहां पर हम देखते हैं कि पुनरुत्थान की देह के विषय में यहां अय्यूब का ये विश्वास है। उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं। यद्यपि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर भी हो जाए तो भी मुझ में धर्म का मूल पाया जाता है। और तुम जो कहते हो हम इसको कैसे सताएं, तो तुम तलवार से डरो, क्योंकि क्रोध का परिणाम तलवार का दंड है, जिससे तुम जान लो कि न्याय होता है। तो यहाँ पे अय्यूब कहते हैं कि मैं जानता हूं कि मेरा जो मुझ में अभी भी वो धर्म का मूल बाकी है। मैं जानता हूं ये शरीर जिस पर ये पीड़ा है, तकलीफ है, विपत्ति है, जब ये नहीं रहेगा उसके बाद जब मैं पुनरुत्थान के लिए जी उठूंगा तो ये सारे मेरे पीड़ा, ये सारी तकलीफें मुझसे दूर हो जाएंगी और परमेश्वर को मैं देखूंगा, उसका दर्शन करूंगा। और तुम ये सब जान रहे हो, तुम ये जान लो कि मुझ में वो धर्म का मूल पाया जाता है, इसलिए तुम मुझे मत सताओ। यदि तुम मेरे साथ मुझे सता करके अन्याय करोगे तो तुम तलवार से, यानी कि परमेश्वर के प्रकोप से डरो, क्योंकि उसके क्रोध का परिणाम तलवार का दंड है, जिसको तुम जान लो उसका न्याय होता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम आगे अभी पढ़ेंगे, जब परमेश्वर अय्यूब को जवाब देंगे, अपने इन सवालों के जवाब जब अय्यूब को देंगे, तब परमेश्वर उन तीनों दोस्तों को हम कहेंगे एक तरीके से उनके लिए वो क्रोधित होगा। हम इस बात को पढ़ेंगे कि परमेश्वर वहां कहेगा ये तीनों दोस्त तुझे सही जवाब देने में विफल रहे, तुझे शांति देने में विफल रहे, तुझे दिलासा देने में विफल रहे। और वहां परमेश्वर उनसे कहेगा, अय्यूब से कहेगा कि तू इनके लिए प्रार्थना कर, तब मैं इन्हें क्षमा करूंगा। देखिए यही बात यहां अय्यूब उनसे अपनी तकलीफ में, अपनी दुख में उनसे कह रहा है। तो मेरे प्यारे बहनों, कहीं ना कहीं हम जब अपनी जुबान पर अपने बातों पर लगाम नहीं लगा पाते हैं, तो मेरे प्यारे बहनों, भले ही हम अपनी दृष्टि में भले ही अच्छे बने रहें, लेकिन परमेश्वर का दंड, परमेश्वर का प्रकोप हमें जरूर झेलना होगा। इसलिए हमें सोच समझ करके किसी के विरोध में या किसी को दोष लगाना है, क्योंकि प्रभु ने हमें ये पहले ही सिखाया है कि किसी पर दोष मत लगाओ, क्योंकि तुम पर भी कोई ना दोष लगाए। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर
हम 19वें अध्याय में देखते हैं जिसमें अय्यूब बिल्दाद के कथन का उत्तर देता है, उस टोन का उत्तर देता है जो टोन बिल्दाद ने उस वक्त अय्यूब पे रख करके कहा है। यहां पर हम 20वें अध्याय में जाते हैं। 20वें अध्याय पहले वचन से जब हम आगे पढ़ते हैं तो यहां अय्यूब का जो तीसरा मित्र सोपर है वो उससे अब तर्क करता है। यहां पर अभी हमने देखा 18वें अध्याय में बिल्दाद ने कहा, कथन किया, उससे कोई तर्क नहीं किया, लेकिन सोपर अब सीधे अय्यूब से तर्क कर रहा है। आगे सोपर 20वें अध्याय पहले वचन से कहता है, मेरा जी चाहता है कि उत्तर दूं और इसलिए बोलने में फुर्ती करता हूं। मैंने ऐसी चितौनी सुनी जिससे मेरी निंदा हुई और मेरी आत्मा अपनी समझ के अनुसार मुझे उत्तर देती है। क्या तू ये नियम नहीं जानता जो प्राचीन और उस समय का है जब मनुष्य पृथ्वी पर बसाया गया कि दुष्ट का ताली बजाना जल्दी बंद हो जाता और भक्तिहीनों का आनंद पल भर का होता है। चाहे ऐसे मनुष्य का महामात्य आकाश तक पहुंच जाए और उसका सिर बादलों तक पहुंचे तो भी वह अपनी विष्ठा के समान सदा के लिए नष्ट हो जाएगा और जो उसको देखते थे वे पूछेंगे कि वो कहां रहा। वह स्वप्न के समान लोप हो जाएगा और किसी को वो फिर नहीं मिलेगा। रात में देखे हुए रूप के समान वह रहने न पाएगा। जिसने उसको देखा हो फिर उसे ना देखेगा और अपने स्थान पर उसका कुछ पता न रहेगा। उसके बाल बच्चे कंगालों से भी विनती करेंगे और वह अपने ही हाथों से अपना माल लौटा देगा। उसकी हड्डियों में जवानी का बल भरा हुआ है परंतु वह उसी के साथ मिट्टी में मिल जाएगा। चाहे बुराई उसको मीठी लगे और वह उसे अपनी जीभ के नीचे छिपा रखे और वह उसे बचा रखे और ना छोड़े वरन अपनी तालू के बीच में दबा रखे तो भी उसका भोजन उसके पेट में पलटेगा और वह अंदर नाग का सा विष बन जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर सोपर उससे तर्क करता है। अब ये सोपर जो है इतनी बातें सुनने के बावजूद भी वो उससे तर्क कर रहे हैं। जो अय्यूब है उनके द्वारा ये कहने पर भी कि तुम लोग मेरे निकम्मे शांतिदाता हो, यहां फिर से सोपर ने वही तर्क किया है। दुष्टों का ताली बजाना बंद हो जाता है, भक्तिनों का आनंद पल भर का होता है और चाहे मनुष्य जो दुष्ट मनुष्य होता है वो कितना भी बड़ा वैभवशाली क्यों ना हो, परमेश्वर उससे विपत्ति में डालता है और उससे वो सब वापस ले लेता है। और यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर सोपर कह रहा है कि चाहे तू मेरी निंदा कर लेकिन फिर भी मैं बार बार तुझसे यही बातें करूंगा, बार बार मैं तुझे बताऊंगा। मेरी आत्मा मेरी समझ के अनुसार जो नियम तू नहीं जानता, जो प्राचीन काल से जब से मनुष्य इस पृथ्वी पर बसाया गया है तब से ये वचन हमें बताए गए हैं, तब से ये सिखाया गया है कि जो दुष्ट होता है उसका आनंद पल भर का होता है, भक्तिहीन का आनंद पल भर का होता है और तूने जरूर कुछ ऐसा किया होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां मैं इसे पूरा नहीं पढ़ रहा हूं सोपर का ये तर्क 20वें अध्याय का, आप इसको अपने आप से पढ़ लीजिएगा। दुष्टों के प्रतिफल के विषय में यहां लिखा है कि जो दुष्ट होता है उसके साथ क्या क्या होता है और निश्चय तौर पर यहां पर जो ये बातें लिखी गई हैं वो दुष्टों के साथ होती हैं। लेकिन जैसा हमने पिछले संदेशों में बात किया कि वो समय और था और आज का दौर कुछ और है। उस समय में परमेश्वर का जो रिश्ता था वो मनुष्यों से बहुत नजदीकी का था और परमेश्वर को छोड़ और किसी और को वो नहीं माना करते थे। मूर्ति पूजक भी बहुत कम हुआ करते थे। सीधे तौर पे परमेश्वर को, यहोवा को माना करते थे कि जब परमेश्वर उन्हें दंडित करता था तो वो परमेश्वर को महिमा देने लगते थे, अपना मन फिराया करते थे और सही और सीधे रास्ते पे चलते थे। एक तरीके से देखा जाए कि अगर हम आत्मिकता का नापने की एक कसौटी ले तो उस वक्त आत्मिकता की कसौटी नहीं बल्कि वो आत्मिकता को जानते थे और फिजिकल लाइफ को जीते थे और फिजिकल लाइफ में ही परमेश्वर उन्हें सिखाता और समझाता था। लेकिन आज इस समय अलग है। इसके विषय में हमने बहुत सारी बातें पिछले संदेश में की हैं, अब मैं इनके विषय में दोबारा से वो बातें नहीं करूंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ 20वां अध्याय अपने आप से यहाँ पूरा पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर कैसे दुष्टों के लिए यहाँ पर जो उस वक्त लोगों की सोच थी, उस वक्त जो लोगों की समझ थी वो यहाँ लिखी हुई है और ये होती भी थी। ऐसा नहीं है उस समय वो होती नहीं थी, उस समय वो होती थी। परमेश्वर पूरी रीति से फिजिकल रूप से बढ़ाता था और फिजिकल रूप से लोगों को दंडित भी करता था। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम 20वें अध्याय का अध्ययन कंप्लीट करते हैं। इसे आप अपने आप से जरूर पढ़ लीजिएगा और 21वें अध्याय से आगे जहां अय्यूब सोपर को उत्तर देता है वहां से आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।